नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं एक कमरे में पुट्टी करवाने का कितना खर्चा लग जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों आप सभी के लिए। अगर आपको ये पता हो कि एक कमरे में कितना पुट्टी लग जाएगा, ये कैसे निकालना है, तो दोस्तों ऐसे में अगर आप अपना घर बना रहे हो और अपना घर आप फिनिशिंग की तरफ ले जाना चाहते हो और वहां पे लास्ट स्टेज में आपको पेंट करवाना होता है, पुट्टी करवाना होता है, तो दोस्तों ऐसे में आप पेंट करवाने में और पुट्टी करवाने में कितना खर्चा लग जाए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला स्टेज आता है कि आपको पुट्टी करवाने में कितना खर्चा लग जाएगा। अगर आप एक कमरे में निकालने जान जाओगे तो पूरे घर का बहुत आराम से निकाल सकते हो। और दोस्तों ऐसे में अगर छोटे छोटे खर्चे आपको पहले से पता होंगे तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे कि मेरा इतने खर्चे में मोटा मोटा जो हमारा है पूरे घर में पुट्टी लग जाएगी, पेंट हो जाएगा। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके घर के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि हर एक डिटेल आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को पूरी जरूर देखें। पूरी देखने के बाद ही अपनी कोई राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो दोस्तों मैं फटाफट से आपको कॉपी पेन के ऊपर लेके चलता हूं। और दोस्तों यहाँ पे हम कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख लेते हैं अब हम एक कमरे में आपको पुट्टी करवाने में कितना खर्चा आएगा। और ऐसे में दोस्तों आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने यहाँ सिंपल एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको समझने में और मुझे समझाने में दोनों में आसानी हो। जो कि हमारा कमरा है यहाँ पे 10 बाय 10 का कमरा है, जो कि हमारा इसमें लंबाई आपकी इसकी 10 फुट है और उसमें चौड़ाई भी उसकी 10 फुट है। और ऐसे में आपका जो छत भी जो होगा वो भी आपका 10 बाय 10 का होगा। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी खिड़की है वो हमारी 4 बाय 3 की है और जो हमारा दरवाजा है वो हमारा 7 बाय 3 का है। तो ऐसे में हमारा खिड़की और दरवाजा दोनों है। तो इस कमरे में अब हमें पुट्टी करने में कितना पैसा लग जाएगा या कितनी पुट्टी लग जाएगी, दोनों अब देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऐसे में हमारे अपने जो कमरे का है वो एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ वॉल जो हमारा एक दीवार का जो है, एक दीवार का यहाँ पे एक दीवार का कोई भी एक दीवार होगी, चाहे ये वाली दीवार ले लीजिए, चाहे ये वाली दीवार, पीछे वाली दीवार ले लीजिए, चाहे ये वाली दीवार ले लीजिए। तो यहाँ पे आप कोई सी भी एक दीवार का पहले हम एरिया निकाल लेंगे, मतलब कि इसकी लंबाई प्लस की चौड़ाई दोनों की निकाल लेंगे। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम एक दूसरे में तो यहाँ पे 10 बाय 10 मतलब कि 10 ऐसे और 10 ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फुट हमारा एक दीवार का एरिया आ गया। और ऐसे में जब हम अब कितनी दीवारें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 दीवारें हैं। तो 4 दीवारें हैं तो यहाँ पे एक दीवार का हमारा कितना आएगा 100। और इसलिए दोस्तों हम इसको 4 दीवार है तो 4 दीवारों से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों दीवारों का यहाँ पे हमारा एरिया आ गया। तो कितना एरिया है हमारा 400 स्क्वायर फुट यहाँ पे हमारा एरिया आ गया। और ऐसे में अब हम बच जाता है हमारा छत। अब छत का हमारा एरिया कितना होगा, छत भी जैसे कि मैंने आपको बताया ये 10 फुट बाय 10 फुट की छत होगी। तो दोस्तों ऐसे में छत को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ को जब लेंथ कितनी थी हमारी 10 फुट और ब्रेथ कितनी थी हमारी थी 10 फुट। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो छत का एरिया भी हमारा कितना आ गया 100 स्क्वायर फुट। 100 स्क्वायर फुट हमारा छत का आ गया, दीवारों का हमारा 400 स्क्वायर फुट आ गया। अब दोस्तों ऐसे में टोटल कितना एरिया हो जाएगा हमारा 500 स्क्वायर फुट। 500 स्क्वायर फुट और 500 स्क्वायर फुट जो एरिया है हमारा, देखिए जैसे हमारा टोटल एरिया कितना हो गया। यहाँ पे सीलिंग एरिया को जो हमने निकाल लिया, उसका टोटल एरिया जो हमारा वॉल एरिया प्लस सीलिंग एरिया, इसको दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल एरिया हमारा कितना आ गया 500 स्क्वायर फुट। अब ऐसे में बात आती है कि इस कमरे में तो हमारा खिड़की भी है और विंडो भी है, तो इसमें तो पुट्टी लगेगी नहीं। तो इसको कैसे हम हटाएं, तो इसको हटाने के लिए अब हम पहले विंडो का एरिया निकाल लेंगे, फिर हम निकाल लेंगे डोर का एरिया। तो विंडो हमारे कितना था हमारा यहाँ पे, वो था हमारा 4 बाय 3 फुट का। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा देख सकते हैं 3 फुट बाय 4 फुट। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया 12 स्क्वायर फुट। तो ये हमारा आ गया खिड़की का एरिया, जितना एरिया में हमारी खिड़की बनी हुई है। अब बात आ जाती है हमारे यहाँ पे डोर की, मतलब कि दरवाजे की। अब दरवाजे में कितना एरिया है हमारा, तो यहाँ दरवाजे का तो हमारा हाइट जो है वो यहाँ पे 7 फुट है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे आपको 3 फुट है, ये आप देख सकते हो। तो ऐसे में जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 21 स्क्वायर फुट।
अब इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई करके इन दोनों का एरिया तो निकाल लिया, अभी टोटल एरिया कितना बच जाता है जहां पे हमें पुट्टी नहीं करनी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं टोटल डोर एंड विंडो एरिया, तो इन दोनों को जैसे ही हमने प्लस किया तो ये हमारा आ गया 33 स्क्वायर फुट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको यहां जरूर ध्यान से देखिए। अब ऐसे में नेट एरिया हमारा कितना था, जो हमारा नेट एरिया जो अब बच गया एरिया जिसमें हमें पुट्टी करनी है, टोटल एरिया हमारा था 500 स्क्वायर फुट, इसमें हम माइनस कर देंगे जिसमें हमारा पुट्टी नहीं होगी, वो है हमारा 33 स्क्वायर फुट। जब माइनस करेंगे हम 33 स्क्वायर फुट तो यहां पे आ गया 467 स्क्वायर फुट। अब इतने एरिया में ही हमारी जो है वो पुट्टी होगी। काफी बार हमें अपने दीवारों पे एक कोट या दो कोट पुट्टी करवानी पड़ती है, तो ऐसे में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे दीवारों पे एक कोट पुट्टी करवानी है या दो कोट पुट्टी करवानी है। ये भी बहुत आसान तरीका है इसको डिसाइड करने का, लेकिन इसको अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको 3 कोट करवानी है, 2 कोट करवानी है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी दीवार। आपकी दीवार में जो है एंडुलेशन है, मतलब कि बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है दीवार, या फिर आपकी जो प्लास्टर आपने करवाया है दीवार पे वो कुछ ज्यादा ही रफ है, मतलब वो ज्यादा ही उबड़ खाबड़ है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे 3 कोट पुट्टी लगेगी। लेकिन अगर आपकी दीवार में ज्यादा इंसुलेशन नहीं है, प्लास्टर काफी स्मूथ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 कोट ही पुट्टी लगेगी। तो ऐसे में इन तरीकों से हम डिसाइड करते हैं कि हमारी दीवारों पे 1 कोट पुट्टी लगेगी या 2 कोट पुट्टी लगेगी। अब यहां पे हो जाना दोस्तों हमारा वो होता है कवरेज, मतलब कि आपकी दीवार पे पुट्टी लगाने का 1 किलो पुट्टी में कितनी दूर तक पुट्टी लग जाएगी, कितने एरिया में जो है पुट्टी लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके वॉल के कंडीशन पे, मतलब कि आपकी दीवार के कंडीशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरे दीवार पे जो है एक कमरे में 3 बैग जो है पुट्टी लग गई। वो दोस्तों इसलिए होता है कि आपकी दीवार जो है बहुत ज्यादा रफ थी इसलिए लग गई, या फिर बहुत ज्यादा दिक्कत थी आपकी दीवार में इसलिए लग गई, या वेस्टेज बहुत ज्यादा हो गया इसलिए लग गई। तो ये सारे कंडीशन मैटर करते हैं आपका कवरेज में। अब ये डिपेंड किस पे करता है, यहाँ मैंने छोटा सा वो लिखा था, यहाँ पे डिपेंड करता है यहाँ पे कंडीशन, मतलब कि आपकी मिस्त्री कैसा है और कितने कोट लगने हैं, प्लस आपका वॉल कंडीशन क्या है। अब दोस्तों यहाँ पे कवरेज थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको 2 कोट पुट्टी करवानी है और आपके पास 1 kg पुट्टी है तो कितनी दूरी में हो जाएगा, मतलब वॉल के कितने एरिया में आपका जो है वो पुट्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे अगर 2 कोट पुट्टी करवानी है तो 1 kg में आपका यहाँ पे 12 से 15 स्क्वायर फुट का वो कवर कर लेगा। और ऐसे में अगर आपको 3 कोट पुट्टी करवानी है 1 kg में तो वो 8 से 10 स्क्वायर फुट आपका जगह कवर कर लेगा। अब यहां पे हो जाती है बात, अब यहां पे बात हो जाती है दोस्तों कि एक 40 kg का पुट्टी का जो बैग है वो कितना एरिया कवर कर लेगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से। मतलब कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 कोट अगर हम करवाते हैं 1 kg में तो 12 से 15, तो 12 से 15 में आपका अगर 40 kg का बैग है तो वो आपका 400 से 600 स्क्वायर फुट जो एरिया है वो कवर कर लेगा। मगर वहीं अगर आप 3 कोट पुट्टी करवाते हैं 40 kg के बैग में तो वो आपका यहाँ पे 320 से 400 स्क्वायर फुट एरिया ही कवर करेगा 3 कोट पुट्टी के एरिया में 40 kg का बैग। अब यहां पर आती है क्वांटिटी ऑफ बैग एंड प्राइस, मतलब कि एक बोरी का प्राइस आपका कितना हो जाता है। अभी दोस्तों ये प्राइस जो मैं बताने वाला हूं ये एक अच्छे ब्रांड्स के प्राइस बता रहा हूं, मतलब कि जिसमें कि आप बिरला व्हाइट, जेके वॉल पुट्टी और ऐसे अच्छे ब्रांड जो है वो इंक्लूड कर सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आपको ब्रांड सजेस्ट कर रहा हूं, आप इनमें से कोई सा भी बाय कर सकते हो। तो ऐसे में जो आप एक 40 kg का बैग लेते हो उसका प्राइस आपको 1000 रुपीज पड़ता है, और अगर आप 20 kg का बैग लेते हो तो उसका प्राइस आपको जैसे कि आप यहां देख सकते हो 550 रुपए पड़ता है, और यहां 5 kg का बैग लेते हो तो 150 रुपए पड़ता है, और 1 kg का बैग लेते हो तो यहां पे 35 रुपए आपको पड़ता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हो जितने आप छोटे बैग लेते जाओगे उस हिसाब से आपको दाम बढ़ता चला जाएगा। ऐसे में अगर आपको अपने घर में पुट्टी करवाना है तो एक बार में अगर आप क्वांटिटी निकाल लेते हो तो एक बार में अच्छे तरीके से ही मंगा लो, एक बड़ा बैग ही मंगवाओ और ऐसे में अच्छे क्वांटिटी में ही मंगवाओ, तो ऐसे में आपको क्या होगा पुट्टी थोड़ी सस्ती भी पड़ जाएगी।
अब फटाफट दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा एक रूम में, जो एक हमारा रूम था 10 बाई 10 का, जिसका हमने एरिया निकाला था 467 स्क्वायर फुट। अब इस रूम में जो ये एरिया निकला है, अब इस एरिया में पुट्टी करवाने में कितना खर्चा लग जाएगा। तो यहाँ पे अब जो हमारा है, जो मटेरियल कॉस्ट फॉर वन रूम, तो यहाँ पे हमारा मोटा मोटा जो है 1000 रुपए लग जाएगा आपकी 2 कोट पुट्टी करवाने में। किस कॉस्ट के हिसाब से? अब जिसको जैसे मैंने ये एरिया बताया इस हिसाब से, और जो ये प्राइस बताया इस हिसाब से। अब यहाँ मैंने क्या बताया कि अगर 2 कोट आपका कवर करता है तो आपको 2 कोट लगवाना है, तो आपको मोटा मोटा जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कोट लगवाने में आपका 400 से 600 स्क्वायर फुट जगह कवर करेगा आपका 40 kg का बैग, जो आपका इस कंडीशन के हिसाब से है। तो यहाँ पे अगर 400 से 600 स्क्वायर फुट कवर करेगा तो इसमें आपका बहुत आराम से आपका 1000 रुपए में आपका एक कमरा आपका कवर हो जाएगा 10 बाई 10 का, जिसमें कि आपकी दीवारें और आपकी छत दोनों मैटर करती हैं। अगर वहीं आप 3 कोट पुट्टी करवाना चाहते हो तो 3 कोट में आपको यहाँ पे लग जाएगा 1200 रुपए, मतलब कि 1220 रुपए में आपका 3 कोट पुट्टी जो है आपका एक कमरे में हो जाएगा। तो ये आपको आइडिया आ गया कि आपको 1 कोट पुट्टी करवानी है, 2 कोट पुट्टी करवानी है, 3 कोट पुट्टी करवानी है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी दीवार की कंडीशन पे, और आपको इस हिसाब से आपने कॉस्ट निकालना, अपने घर में दीवारों पे पुट्टी कितनी लगेगी बहुत आराम से सीख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बातें और देख लेते हैं। यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हमारा जो लेबर चार्ज है, अब आपको लगवाने में लेबर चार्ज जो है वो कितना लग जाएगा। लेबर चार्ज दोस्तों, अगर आपने विदाउट मटेरियल दे रखा है, मतलब कि आपने यहाँ पे मटेरियल नहीं, मटेरियल आपका खुद का है, खाली लेबर आपने लगवा रखी है, तो आपका कितना पैसा लगेगा। तो ऐसे में आपका जो पैसा लग जाएगा 4 रुपए से लेकर के 7 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको पैसा लग जाएगा 2 कोट का। वही अगर आप 3 कोट पुट्टी करवा रहे हो तो वहां पे 8 रुपए से लेकर के 10 रुपए स्क्वायर फुट आपको लग जाएगा 3 कोट का। तो ऐसे में अगर आपका लेबर चार्ज आपका कितना बैठेगा, तो यहाँ पे हमने लगभग 8 रुपए मोटा मोटा पकड़ लिया है। तो 8 रुपए के हिसाब से आपका जो हमारा लेबर चार्ज है वो हमारा यहाँ पे 3736 रुपए आपको लग जाएगा। 3736 रुपए आपका लग जाएगा सिर्फ लेबर चार्ज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मटेरियल के से ज्यादा कॉस्ट आपका यहाँ पे लेबर में लग जाएगा आपको लगवाने में। ऐसे में अगर अब आपको अगर लेबर का और आपको मटेरियल को दोनों को मिला करके एक रूम में लग जाएगा पैसा वो 4736 रुपए, मतलब 4736 रुपीज। इतने में आपका एक कमरे में पुट्टी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे जानने वाला मेन जरूरी है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है विद मटेरियल, तो दोस्तों वो आपका यहाँ पे लेगा 15 से लेकर के 20 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको विद मटेरियल काम करवाना है या फिर मटेरियल के साथ काम करवाना है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमें पुट्टी करवाना चाहिए या प्राइमर करवाना चाहिए पहले। तो वैसे तो ये पेंटर की जनरल प्रैक्टिस होती है, मगर फिर भी जानने के लिए पहले हम प्राइमर करवाते हैं और पुट्टी फिर उसके बाद पुट्टी करवाते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पे ऐसी बहुत सारी पुट्टियां आ चुकी हैं जो कि प्राइमर बेस्ड होती हैं, जिसमें आपको प्राइमर के ऊपर खर्चा बच जाता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी आप पुट्टी करवा रहे हो तो वहां पे आप सबसे पहले उस पुट्टी के बारे में अच्छे से जान लें कि उस पुट्टी में आपको प्राइमर अलग से करवाने की जरूरत है या फिर नहीं है, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको वहां पे प्राइमर करवाना है और नहीं है। नहीं तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कर बैठोगे। तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो में यहां समाप्त करता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो भी बताएं, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं। लाइक डिसलाइक पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।